ये जो कस्टमर के साथ जो मीटिंग हुई थी, कुछ काम होगा तो ठीक है, वरना उसका कोई यूज नहीं है। अभी जो ये करंट वीडियो बन रहा है उसका लिंक इधर रखूंगा, और ये जो इमेजेस में अभी वीडियो में दिखाऊंगा उसका लिंक भी इधर रख दिया है। ठीक है। अभी ये जो इंस्पेक्शन अपडेट का नया स्क्रीन बनेगा, जिसके अंदर इंस्पेक्शन नंबर डाल के यूजर एंटर मारेगा। तो जैसे ही एंटर मारता मारता है तो इंस्पेक्शन इश्यू जो ये इंस्पेक्शन नंबर पे हुआ होगा। इंस्पेक्शन इश्यू कहाँ से होता है? ये वाले स्क्रीन में। ये इंस्पेक्शन इश्यू में यहाँ से होता है। तो ये जो इंस्पेक्शन इश्यू हुआ होगा वहां से ये इंस्पेक्शन इश्यू है। कस्टमर सिलेक्ट किया जाता है और टैग नंबर डाला जाता है। ये दो ही चीज होती है इंस्पेक्शन इश्यू में। यहाँ पे आइधर नंबर डाल के एंटर मारा जाता है या फिर स्कैन किया जाता है, उसमें भी सेम चीज होती है। पूरा नंबर लिखा जाता है टैग का और एंटर लगता है। तो ये टैग क्रिएशन जो है वो कैसे होता है? तो पहले तो लॉट फॉर्म बनता है। लॉट मतलब 100 पेज का एक साथ एक लॉट बना, जिसका हर एक पीस का प्राइस लिख लिया हमने 91 रुपीज। और उसका टोटल ग्रोस वेट 1100 ग्राम डाल दिया, जिसमें लेस है 100 ग्राम और 1000 ग्राम नेट वेट है। तो ये टैग नहीं बना है, ये पूरा लॉट बना है। अब जो ये लॉट दिखता है इधर, में किसी पूरा लॉट लिस्ट है, उसमें से किसी एक में जाऊंगा मैं, तो इधर मुझे राइट साइड में दिखेगा कि कितना पीस का टोटल ग्रोस वेट है और कितने पीसीस ये लॉट में है। तो 10 पीस ये लॉट में है और उसका टोटल वेट 200 ग्राम है। उसमें से 2 पीस का मैंने ऑलरेडी टैग कर लिया है, टैग डन है। और 20 ग्राम का वो टैग जो हो चुका है उसका वेट है। तो अभी 8 पीस बाकी है और 180 ग्राम बैलेंस ग्रोस वेट है। तो ये प्रपोजनेट नहीं होता है 200 डिवाइड बाई 10, ऐसा नहीं होता है। हर एक पीस का अलग अलग वेट होता है जो डाला जाता है इधर, और एक एक टैग क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ से जो एक एक सेव किया जाता है उसका टैग बनता है। और वो जो टैग बन के वो पूरा जो मिलेगा यहाँ से, वो इंस्पेक्शन इश्यू में कस्टमर को सिलेक्ट करेगा और टैग डालेगा। तो ये कस्टमर को वो सेल कर रहा है, इश्यू कर रहा है, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो यहाँ एड के वक्त भी हमें ये देना है कि वो प्रो टाइप मतलब प्रोडक्ट टाइप का रेट का अपडेट कर पाए। तो ये एंट्री जब कर रहा है, नया एंट्री कर रहा है, तभी भी वो प्रोडक्ट टाइप का रेट डाल सकता है, या फिर वो अलग से आके इधर इंस्पेक्शन नंबर डाला और एंटर मारा और पूरे जितने भी बारकोड ये इंस्पेक्शन में है वो दिखेंगे। और जैसे ही बटन, ये चेकबॉक्स की जरूरत नहीं है, बटन या लिंक रखना है इधर, प्रोडक्ट टाइप रेट अपडेशन, उसको क्लिक करेगा तो ये इंस्पेक्शन में जितना भी प्रोडक्ट टाइप होगा वो यूनिक एक प्रोडक्ट टाइप एक बार आएगा। समझो ये नक्काश इधर 2 बार है, ये 14 नंबर बीड्स है, वो कितनी सारी बार है। वो हर एक बार इधर नहीं पूछेगा, इधर एक प्रोडक्ट टाइप एक बार आएगी। और इधर यूजर रेट डाल के एंटर मारेगा, दूसरी लाइन में आएगा। रेट डाला एंटर मारा, तीसरी लाइन में आएगा। रेट डाला एंटर मारा, आगे की लाइन में आएगा। ऐसे ऊपर से नीचे तक वो रेट डालेगा। ठीक है, देखो इधर एंटर 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 मार के वो पूरा डाल दिया, मगर एक प्रोडक्ट टाइप एक ही बार आ रहा है। अभी पीछे देखो इधर रेट 00 है। तो अभी ये रेट डाल के मैं जैसे ही ये इसको क्लोज करता हूँ प्रोडक्ट टाइप को, तो ये पूरा जो नक्काश में 77 डाला था, 14 बीट्स में 67 डाला था, चेन्स में 67 डाला था, तो हर एक प्रोडक्ट टाइप के सामने उसका रेट रिपीट होके इधर आ जाता है। और ये रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रोस वेट करके एमसी फ्लैट, ये फॉर्मूला मैं इधर दे चुका हूँ। एमसी फ्लैट इक्वल्स टू ग्रोस वेट मल्टीप्लाई बाय एमसी पर ग्राम, जो रेट डाला है वो करके एमसी फ्लैट में वैल्यू आ जाएगी। अभी इसमें इमेजेस में हम खत्म करते हैं, फिर हम क्लिकअप में जाएंगे। यहाँ सिल्वर रेट डाला, बोर्ड रेट मतलब सिल्वर रेट है। ये देखो सिल्वर रेट इंस्टेड ऑफ बोर्ड रेट, ये जो बोर्ड रेट है उसको हम सिल्वर रेट बोलेंगे। और ये इधर नहीं चाहिए, इंस्पेक्शन नंबर के राइट साइड में चाहिए। तो ये 145 डाला समझो मैंने। अभी एंट्री तो इधर है तो इधर किया,
तो 145 मल्टीप्लाई बाई ये ग्रॉस वेट करके एक नया कॉलम बनेगा, न्यू कॉलम, सिल्वर अमाउंट करके। वो सिल्वर अमाउंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो ग्रॉस वेट मल्टीप्लाई बाई ये बोर्ड रेट मतलब सिल्वर रेट होके वो सिल्वर अमाउंट आएगा। तो अभी हम क्लिकअप में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। ये टेबल जो भी होता है, टेबल के हर एक टेबल में एक एक उसको सॉर्टिंग का ऑप्शन रहना चाहिए। जैसे अप डाउन है ना, ये सॉर्टिंग चल रहा है कि नहीं वो देखना है, टेस्ट करना है। तो अगर हर एक कॉलम में देखो यहाँ सॉर्टिंग का ऑप्शन है, तो हर एक कॉलम का ये सॉर्टिंग का ऑप्शन हर एक टेबल में होना ही चाहिए। हर एक प्रोजेक्ट मतलब हर एक स्क्रीन में जितना भी टेबल आता है ना, उसमें ऐसा सॉर्टिंग का ऑप्शन होना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो उसका एक सैंपल भी इधर यूआरएल दे दिया है, हमारे प्रोजेक्ट में भी ऑलरेडी है। और दूसरी बात ये है कि जो ये इंस्पेक्शन इश्यू में हम जो रेट डाल रहे हैं उसका यूजर राइट सेट करना है। तो इंस्पेक्शन इश्यू और एडिट का यूजर राइट्स एक रहेगा। और ये जो यहाँ से हमने इंस्पेक्शन इश्यू में ये जो रेट डाले हैं वो रेट कस्टमर में अपडेट होंगे। कौन से कस्टमर में, ये यहाँ पे देखो दीपक करके कस्टमर है, उस दीपक करके कस्टमर में ये प्रोडक्ट टाइप ले के लिए ये रेट है, ऐसा स्टोर किए जाएगा। वो कैसे कहाँ से होगा, तो अलग से स्टोर करना है तो ये कस्टमर का पूरा लिस्ट आएगा। समझो ये मैं गया क्लाइंट में, क्लाइंट डेटा में, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट टाइप रेट करके एक बटन देंगे हम, उसको क्लिक करने पे सेम चीज प्रोडक्ट के प्रोडक्ट टाइप का रेट वो डाल पाएगा। मगर ये जो प्रोडक्ट टाइप रेट है उसमें इंस्पेक्शन इश्यू में जितनी प्रोडक्ट टाइप है उतना ही पूछ रहा है इधर ये वाले स्क्रीन में। मगर ये वाला कस्टमर का जो होगा ना, उसमें जितनी भी हमारे सिस्टम में प्रोडक्ट टाइप है सभी का रेट पूछना है। तो पूछना है मतलब अपडेट ही होगा, वो अपडेट करेगा। समझो यहाँ से इंस्पेक्शन इश्यू में से एक बार रेट सेट कर दिया, अभी कस्टमर यूजर इधर आके चेंज करता है कस्टमर के लिए, तो वो चेंज हो जाएगा मास्टर में। यहाँ से जो चेंज होता है वो इफेक्ट इंस्पेक्शन इश्यू में नहीं होगा। मतलब इंस्पेक्शन इश्यू का ये प्रोडक्ट टाइप का रेट अलग से सेव होगा और कस्टमर का मास्टर में रेट अलग से सेव होगा। और उसका भी यूजर राइट्स अलग से देना है कि कौन ये चेंज कर पाएगा। अभी जो टैग प्रिंट का बात है उसमें हमें याद रखना है कि हमें नेट वेट दिखाना है। ये सॉर्टिंग का मैंने बोल दिया, इंस्पेक्शन इश्यू स्टार्ट कैसे होता है वो मैंने बोल दिया कि एक बार यहाँ पे नंबर डाला जाएगा, नंबर डालने के बाद एंटर मारने के बाद उसका पूरा बारकोड सब डिटेल्स इधर आ जाएगा और एक प्रोडक्ट टाइप रेट अपडेशन के ऊपर ये रेट अपडेट कर पाएगा यूजर। और रेट अपडेट करने के बाद एमसी फ्लैट का वैल्यू मिल जाएगा, ग्रोस वेट मल्टीप्लाई बाई जो रेट डाला वो। और नेम ऑफ बोर्ड का सिल्वर रेट करना है, वो भी मैंने बोल दिया। यहाँ पे जो बोर्ड रेट है वो सिल्वर रेट करके कर देना है। ये इंस्पेक्शन नंबर के बाजू में दिखाना है। और ये सिल्वर अमाउंट है वो ग्रॉस वेट मल्टीप्लाई बाय सिल्वर रेट करके ये सिल्वर अमाउंट का नया कॉलम बनाना है, ये नया कॉलम बनाना है। और जैसे ही ये पूरा रेट इधर से सेव हो जाता है तो वो पूरा रेट का इधर देखो पहले जीरो है, जीरो होने के बाद ये जैसे रेट डाल दिया तो यहाँ पे रेट आ गया सभी का, प्रोडक्ट टाइप का रेट इधर आ गया और मल्टीप्लाई होके वैल्यू भी आ गई है। एक नया सेटिंग्स करके पेज रहेगा, जो सेटिंग्स में अभी सिल्वर रेट एक ही रहेगा। ये सिल्वर रेट वो जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा इधर इस जगह पे वो सेटिंग्स में होके इधर आएगा। और यहाँ पे यूजर चेंज करके वो सेव कर पाएगा। चेंज करना है तो ठीक है, वरना वैसे का वैसा सेव होगा। तो ये दो बात हुई, कस्टमर में हमें प्रोडक्ट टाइप का रेट डालना है एक बात, और इंस्पेक्शन अपडेट दो बात। अब तीसरी बात है कि जो भी हम ये बनाते हैं टैग्स, तो टैग्स में हमें ये याद रखना है कि ये 10 पीस है, 10 पीस से ज्यादा का टैग नहीं बन सकता है। और टोटल वेट 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम से ज्यादा का वेट टोटल, समझो ये 2 पीस का टैग बन गया 20 ग्राम का। तो ठीक है, अभी 8 पीस बाकी है, उसमें 180 ग्राम डाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं डाल सकता है।
तो दो वैलिडेशन है, नंबर ऑफ पीस टोटल हो सकते हैं 10 या 10 से कम, और वजन हो सकता है 200 या 200 से कम, मगर ज्यादा नहीं हो सकता है। तो वो मैंने ये दोनों वैलिडेशन इधर लिखे हुए हैं। और लास्ट में जाके ये इंस्पेक्शन इश्यू जो हो रहा है ना, उसमें यहाँ पे ये एरर आ रही है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, वो भी हैंडल करना है।